हाँ, तो हम जो पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे वो था अपनी छोटी आंत, और आज हम पढ़ने वाले हैं छोटी आंत जो है उसके डेड्यूनम भाग जो है उसमें कौन खुलता है, पेनक्रियाज, और जो लीवर जो है जिसमें बाइल डक्ट, बाइल जूस का क्या होता है निर्माण, बाइल साल्ट जो है। तो अपने यहाँ पर देखो ये जो भाग तो था ये तो क्या है, ग्रास नली, ईसोफेगस, और ईसोफेगस जो है वो कहाँ खुलती है, ईसोफेगस कहाँ खुलेगा, इस तरीके से यहाँ पर ये जो है इसका ये कौन सा भाग है, ये डेड्यूनम भाग। अब देखो यहाँ पर जो खुलेगा ये, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, लीवर, ये जो यहाँ पर क्या होगा, लीवर। यहाँ पर लीवर कितनी पालियाँ होती है, 2 पालियाँ होंगी, एक होती है लेफ्ट पाली और एक होती है राइट पाली। तो अब देखो यहाँ पर जो लीवर जो है ये कितनी पालियों में बटा हुआ है, ये क्या है, लीवर, यकृत, और यकृत जो है इससे अब एक वाहिनी यहाँ पर, ये जो है ये क्या कहलाएगी, जो लेफ्ट जो है ये क्या कह रहे हैं, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। बाईं यकृत वाहिनी, और ये दाईं यकृत वाहिनी जो है ये दूसरी कौन सी आएगी यहाँ पर, ये जो है ये कहाँ से आएगी, दाएं भाग से। तो ये जो है ये कौन सी कहलाएगी, राइट हिपेटिक डक्ट। अब यहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं और मिलकर जो है ये दोनों यहाँ पर मिल जाएगी और मिलकर एक वाहिनी का निर्माण करती है जिसे क्या कहा जाता है, कॉमन हिपेटिक डक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, कॉमन हिपेटिक डक्ट। तो ये जो है ये क्या कहलाएगी, कॉमन हिपेटिक डक्ट। अब देखो यहाँ पर एक पत्तीनुमा संरचना और पाई जाती है, इस तरीके से यहाँ पर एक क्या पाई जाती है, पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है, और इस पत्तीनुमा संरचना से एक वाहिनी निकलती है जिसे क्या कहा जाता है, ये सिस्टिक डक्ट। क्या कहा जाता है, सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। ये जो है ये क्या कहलाएगी, सिस्टिक डक्ट या सिस्टिक वाहिनी। ये सिस्टिक वाहिनी जो है ये किसके साथ, कॉमन बाइल जो हिपेटिक डक्ट जो है इसके साथ मिलती है, मिलकर एक सह वाहिनी या सह नलिका का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं इस तरीके से। और ये सह नलिका जो क्या कहलाएगी, कॉमन बाइल डक्ट कहलाएगी। ये जो है ये अब क्या कहलाएगी, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अब देखो ये कॉमन बाइल डक्ट जो है और ये पत्तीनुमा जो संरचना है ये क्या कहलाता है, गॉल ब्लैडर। ये जो है ये क्या कहलाएगा, पीताशय। ये क्या कहलाएगा, पीताशय, गॉल ब्लैडर जो है। अब ये जो है पीछे की तरफ से आकर ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ये आ गई। अब यहाँ पर
एक और पत्तीनुमा संरचना जो है इस तरीके से, और यहाँ से एक वाहिनी निकलती है जिसको क्या कहा जाता है, पैनक्रियाटिक वाहिनी, पीताशय वाहिनी। और ये पीताशय वाहिनी जो है वो किसके साथ, ये जो है ये तो क्या पित्त वाहिनी, पीताशय वाहिनी, और ये इसके साथ मिलती है और मिलकर एक शयन नलिका का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये शयन नलिका के रूप में ये कहाँ खुलेगी, अब ये खुलती है किसमें, डेड्यूनम में। इस तरीके से ये जो संरचना है ये क्या कहलाएगी, अग्नाशय, ये क्या कहलाएगी, अग्नाशय, और ये कहलाएगी अग्नाशय वाहिनी, और अग्नाशय वाहिनी जो है वो किसके द्वारा, कॉमन जो डक्ट है उसके द्वारा कहाँ खुलेगी, ये डेड्यूनम में खुलती है। अब यकृत जो है इसका काम क्या होगा, ये काम करता है किसका, ये काम करता है जो बाइल जो होता है उसका निर्माण करने का। यह है बाइल जूस का निर्माण व स्त्रावण करने का कार्य करता है। ये अपन इसमें पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। और जो पीताशय जो होता है, ये पीताशय क्या काम करता है, जैसे यकृत के द्वारा बाइल जूस का निर्माण हुआ तो जो अधिक मात्रा में बाइल जूस का निर्माण हो जाता है उसका स्टोर करने का कार्य करता है, संग्रहण करने का कार्य करता है, बाद में धीरे धीरे रिलीज करता रहता है। तो पीताशय ये है बाइल जूस अधिक मात्रा में, अतिरिक्त लिख सकते हैं इसको, अतिरिक्त जूस का संग्रह करता है तथा बाद में ये क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको रिलीज करता रहता है। अगर अपन बात करें अग्नाशय की, तो अग्नाशय जो है ये क्या काम करेगा, ये है अग्नाशयी रस का निर्माण व स्त्रावण करता है। तो इसको बाद में पढ़ेंगे, स्त्रावण करता है, क्योंकि ये क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है अग्नाशय। तो अग्नाशय के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा बीटा और गामा कोशिकाएं, तो इनके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अपन अभी क्या बात कर रहे हैं, ओनली जो इनका अटैचमेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्या पाई जाती है, पाइलोरस स्फिंक्टर। अब देखो यहाँ पर अगर अपन यहाँ पे और बात करें, ये जो है यहाँ पर ये खुलने से पहले जो कॉमन डक्ट है, यहाँ पर एक फूली हुई संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एम्पुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पुला। और इस एम्पुला जहाँ पर खुलता है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक अवरोधनी पाई जाती है, स्फिंक्टर पाया जाता है सर्कुलर मसल्स का। क्या पाई जाती है, सर्कुलर मसल्स जो है वो स्फिंक्टर, और स्फिंक्टर के माध्यम से कहाँ खुलती है, डेड्यूनम में खुलती है। क्लियर। तो नेक्स्ट जो है अपने इसी में अगर आगे और बात करते हैं, ये क्या कहलाएगा, एम्पुला। और यहाँ पर जो ये अवरोधनी जो है स्फिंक्टर ऑफ क्या कहलाएगी, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ओडीआई जो है या ओडी जो है वो क्या कहलाता है, ये अवरोधनी जो है ये क्या कर देती है, इसको कंट्रोल करती है। और जो ये जो कॉमन डक्ट, जिसको ये कॉमन डक्ट है, जहाँ पर ये तो क्या है, इपेट्री जो यकृत वाहिनी जो है, कॉमन यकृत वाहिनी या पित्त वाहिनी जो है उसके द्वारा, तो ये जो है ये मिलकर क्या बनाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन है, ये इसको तो
और ये कौन सी है? पेनक्रियाटिक डक्ट। जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है इसके माध्यम से ये कहाँ खुलेगी? एम्पुला भाग बना लेता है। एम्पुला के आगे क्या पाई जाती है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी पाई जाती है, अवरोधनी, जिसके माध्यम से ये कहाँ खुलता है? छोटी आंत के डेड्यूनम भाग में खुलता है। तो अग्नाशय रस जो है इसका निर्माण कौन करेगा? अग्नाशय के द्वारा होगा। इसी अग्नाशय रस में जो क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने बात की है वो किसकी बात की है? किस किस से कौन कौन कनेक्ट हो रहा है? तो ये छोटी आंत जो है, छोटी आंत का ऊपर का भाग जो है ये तो किस में किससे जुड़ा होता है? आमाशय से। किससे जुड़ा होता है? आमाशय से। आमाशय के कौन से भाग से? पाइलोरिक भाग जो है, तो पाइलोरस स्फिंक्टर के माध्यम से किससे जुड़ा होगा? आमाशय से। और आमाशय के बाद में छोटी आंत जो है, इस छोटी आंत का जो दूसरा भाग जो है ये तो क्या है? डेड्यूनम। और डेड्यूनम के बाद में जो डेड्यूनम से जो जुड़ा होगा वो कौन होगा? यहाँ पर ये जो है आगे जो आएगा भाग वो कौन सा आएगा? जेजुनम और इलियम भाग आता है। तो यहाँ पर यकृत जो है इसके दो लोब होते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। तो राइट लेफ्ट लोब जो है वहां से कौन आती है? हिपेटिक डक्ट। लेफ्ट हिपेटिक डक्ट और राइट भाग से कौन आएगी? राइट हिपेटिक डक्ट। दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? कंबाइन हो जाएंगी, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? कॉमन हिपेटिक डक्ट का निर्माण कर लेती है। और ये कॉमन हिपेटिक डक्ट जो है वो कहां से? पित्ताशय जो है, पित्ताशय से एक वाहिनी आती है जिसको क्या कहा जाता है? सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों मिल जाती है और मिलकर क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती है। और कॉमन बाइल डक्ट जो है आगे जाकर किसके? पेनक्रियाटिक डक्ट जो है उसके साथ मिल जाती है और मिलकर किसका निर्माण करती है? हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट का निर्माण कर लेती है। और हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडी के माध्यम से कहाँ खुलेगा? छोटी आंत के ग्रहणी भाग में खुलता है। तो ये इसका क्या था? कनेक्शन। यहाँ पर यकृत का जो रोल रहेगा वो क्या रहेगा? बाइल जूस का निर्माण करना। और बाइल जूस ये क्या काम करेगा? पाचन में अपन पढ़ेंगे। तो ये जो काम क्या करेगा? ये काम करेगा जो फैट जो होता है उस फैट का पाचन वैसे नहीं होता है। डायरेक्ट एंजाइम जो है कौन सा? लाइपेज एंजाइम इस प्रकार ये नहीं कर सकता। तो ये फैट जो है, बाइल जूस जो है वो फैट को क्या कर देता है? इमल्सिफिकेशन कर देता है, अर्थात छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। उसी क्रिया को क्या कहेंगे? इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस जो है वो किस पर काम करेगा? फैट पर काम करता है। फैट पर काम करके उसको क्या कर देता है? छोटी छोटी गोलियों में। उसके बाद में ये बाइल जूस, पित्ताशय जो है जैसे अधिक मात्रा में बाइल जूस का निर्माण हो जाता है तो ये पित्त रस का क्या हो जाता है? यहाँ पर संग्रह हो जाता है। कभी कभार इस पित्ताशय में भी क्या हो जाता है? स्टोन हो जाता है। तो इसको क्या कर दिया जाता है? फिर काट के निकाल दिया जाता है। क्लियर? तो ये इसका क्या था? कनेक्शन। क्या है? कनेक्शन। आगे अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। क्लियर?